भरोसा जब सवालों के घेरे में आ जाए तो जवाब सिर्फ शब्दों से नहीं, फैसलों से दिया जाता है। और शायद राम मंदिर ट्रस्ट ने भी अब ऐसा ही एक फैसला लिया है। आखिर अचानक ऐसी क्या नौबत आ गई कि अब बैंक खाते से 1 रुपए का भी लेन देन 3 लोगों के साइन के बिना नहीं होगा? क्या चढ़ावे के विवाद ने पूरी व्यवस्था बदल दी? और एसबीआई अधिकारियों के साथ बंद कमरे में आखिर क्या चर्चा हुई? आइए जानते हैं पूरी कहानी इस रिपोर्ट में। दरअसल राम मंदिर में चढ़ावे को लेकर उठे विवाद के बाद अब श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने एक बड़ा और अहम फैसला लिया है। ऐसा फैसला जो आने वाले समय में मंदिर के हर वित्तीय लेन देन पर कड़ी निगरानी रखेगा। ट्रस्ट ने अपने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी एसबीआई के खातों के संचालन के लिए एक 3 सदस्यीय समिति बना दी है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि इन तीनों सदस्यों के संयुक्त हस्ताक्षर के बिना खातों से 1 भी रुपए का लेन देन नहीं हो सकेगा। यानी अब किसी एक व्यक्ति के फैसले से पैसा निकलेगा भी नहीं और किसी तरह का वित्तीय फैसला अकेले नहीं लिया जा सकेगा। लेकिन सवाल यह है, आखिर इतनी सख्त व्यवस्था की जरूरत क्यों पड़ी? दरअसल हाल ही में चढ़ावे से जुड़े मामले के बाद ट्रस्ट की कार्यप्रणाली पर कई सवाल उठे थे। इसी के बाद ट्रस्ट ने अपनी पारदर्शिता और जवाबदेही को और मजबूत करने के लिए ये नया सिस्टम लागू किया है। अब जानते हैं कि इस समिति में कौन कौन शामिल है। सबसे पहले हैं कृष्ण मोहन, जो राम मंदिर ट्रस्ट के कार्यकारी महासचिव हैं और इसी समिति के प्रमुख भी होंगे। दूसरे सदस्य हैं जगदीश आफले, जो राम मंदिर निर्माण कार्य के प्रोजेक्ट मैनेजर और इंजीनियर हैं। वे पुणे के रहने वाले हैं और लंबे समय से मंदिर निर्माण परियोजना से जुड़े हुए हैं। तीसरे सदस्य हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट चंदन राय, जिन्हें वित्तीय मामलों का विशेषज्ञ माना जाता है। यानी अब मंदिर के बैंक खातों से जुड़ा हर फैसला इन तीनों की सामूहिक सहमति से ही होगा। इतना ही नहीं, ट्रस्ट ने कृष्ण मोहन को 2 निजी सहयोगी रखने की अनुमति भी दी है, ताकि रोजमर्रा के फाइनेंशियल और एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क्स को बेहतर तरीके से संभाला जा सके। ट्रस्ट का कहना है कि इस नई व्यवस्था का मकसद सिर्फ एक है, हर लेन देन को पूरी तरह ट्रांसपेरेंट, सेफ और अकाउंटेबल बनाना। और सबसे अहम बात, यह नई व्यवस्था तुरंत प्रभाव से लागू भी कर दी गई है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इसी बीच राम मंदिर ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देवगिरी ने भी एक बड़ा कदम उठाया। वे बुधवार यानी 8 जुलाई को अयोध्या में एसबीआई के वरिष्ठ अधिकारियों से मिले। सूत्रों के मुताबिक इस बैठक में इस बात पर विस्तार से चर्चा हुई कि मंदिर के बैंकिंग सिस्टम को और ज्यादा फुल प्रूफ कैसे बनाया जाए, ताकि भविष्य में किसी भी तरह की गड़बड़ी की संभावना ही न रहे। बताया जा रहा है कि गोविंद देवगिरी ने बैंक अधिकारियों से साफ कहा, अगर सुरक्षा और ट्रांसपेरेंसी बढ़ाने के लिए आपके पास और बेहतर सुझाव हैं तो हमें जरूर बताइए। यानी ट्रस्ट अब सिर्फ नियम बदलने तक सीमित नहीं रहना चाहता, बल्कि पूरी फाइनेंशियल सिस्टम को पहले से कहीं ज्यादा मजबूत बनाना चाहता है। अब यहां एक और बड़ा सवाल उठता है, क्या ट्रस्ट अपना बैंक भी बदलने वाला है? इस पर भी तस्वीर लगभग साफ हो चुकी है। सूत्रों की माने तो श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट फिलहाल एसबीआई को ही अपना बैंक बनाए रखना चाहता है। ट्रस्ट बैंक बदलने के पक्ष में नहीं है, यानी बैंक वही रहेगा, लेकिन बैंकिंग सिस्टम पहले से कहीं ज्यादा सख्त और सुरक्षित होगा। कुल मिलाकर चढ़ावे को लेकर उठे विवाद के बाद राम मंदिर ट्रस्ट ने यह साफ संदेश देने की कोशिश की है कि अब हर रुपए का हिसाब होगा, हर लेन देन पर कई नजरें होंगी और पारदर्शिता से किसी भी तरह का समझौता नहीं किया जाएगा। वही आपको बता दें, अयोध्या के राम मंदिर में दान और चढ़ावे की चोरी का यह मामला 5 जून को सोशल मीडिया पर दान में हेराफेरी के आरोप लगने से शुरू हुआ था, जिसके बाद 13 जून को उत्तर प्रदेश सरकार ने आरोपों की जांच के लिए एक विशेष जांच दल यानी एसआईटी का गठन किया। एसआईटी ने अपनी जांच में पाया कि हर दिन मंदिर के चढ़ावे में से लगभग 6 से 8 लाख रुपए निकाले जा रहे थे। फिर इस मामले में 25 जून 2026 को पुलिस ने 8 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया और मामला दर्ज किया गया था। अब सबसे बड़ा सवाल आपसे, क्या आपको लगता है कि 3 लोगों के संयुक्त हस्ताक्षर वाली ये नई व्यवस्था भविष्य में ऐसे विवादों को पूरी तरह रोक पाएगी? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइए।
अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें